थाप पर घुंघरू बोल रहे थे मोदी मोदी मोदी। सारे गामा पा के 7 सुर कहीं गुम हो गए थे, लेकिन यहां थाप मोदी शाह नड्डा, मोदी शाह नड्डा। बस यही चल रही थी पूरे के पूरे मीडिया सेशन कि चुनाव कैसे जिताए जाएं। कोई चैनल जो था आकलन कर रहा था कि कितनी सीटें आ जाएंगी, और बड़े बेशर्म हैं विपक्ष के नेता। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे देश की कुछ प्रमुख घटनाओं के साथ, उन घटनाओं के साथ जिनका लेना देना किसी भी हिंदुस्तानी के साथ नहीं है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी मुफ्त राशन बांट रहे हैं, ना उन हिंदुओं के लिए जो हिंदू पहलवान बेटियों की बेइज्जती पर चुप बैठे, जो बोलते हैं कि इन्होंने क्या जीता था, क्या किया था जो मेडल वापस कर दिए। क्या हमारे संस्कार इतने मर गए हैं? ओपनिंग स्टेटमेंट से अपना ये वीडियो शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों, एक देश की बेटी और देश के मल ये वही थे जो कभी सुल्तान के साथ थे, उसके साथ हमेशा थे, समर्थक थे प्रधानमंत्री मोदी के। हिंदू राष्ट्र का सपना भी उन्होंने साहिब की आंखों से देखा था, जो दिखाया था। आज अपने अपमान पर देश के लाल और व्यथित हैं वो पहलवान जिन्होंने बेटियों का अपमान किया, जो बेटियां केवल ये इतनी सी मांग कर रही हैं कि जो ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है उसको अलग कर दिया जाए, उसी का आदमी ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए रोते रोते। ये पिक्चरें तो काफी आपने देखी होंगी, वो पिक्चरें हम बाद में दिखाएंगे, अपनी बात पहले पूरी कर लेते हैं। दरबारी मीडिया को आदेश आ चुके थे लोकसभा 2024 का चुनाव फिर से जिताने के लिए, सरकार जिताने के लिए, कि इस तरह के प्रोग्राम चलाइए, और सारे मीडिया में आज इस तरह के प्रोग्राम चल रहे थे। जितनी भी नर्तकियां हों समाचार की, वो नाच रही थीं सरकार की ताल पर और थाप पर। घुंघरू बोल रहे थे मोदी मोदी मोदी। सारे गामा पा के 7 सुर कहीं गुम हो गए थे, लेकिन यहां थाप मोदी शाह नड्डा, मोदी शाह नड्डा। बस यही चल रही थी पूरे के पूरे मीडिया सेशन कि चुनाव कैसे जिताए जाएं। कोई चैनल जो था आकलन कर रहा था कि कितनी सीटें आ जाएंगी, और बड़े बेशर्म हैं विपक्ष के नेता और प्रवक्ता, जो आ जाते हैं इन लोगों के जाल में और बैठ जाते हैं उन खिड़कियों में आकर के, जो खिड़कियां इनको फंसाने के लिए बनाई जाती हैं। पहले कांग्रेस ने इनका बहिष्कार कर दिया था, तो उसका रिजल्ट एक पॉजिटिव आया था। कांग्रेस ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को नाका चौने चपा दिए थे विधानसभा चुनाव में, जब प्रवक्ताओं ने जाना बंद कर दिया था इन मीडिया की बहस पे। लेकिन चलिए, ये पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस का निर्णय है। कांग्रेस में बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, इसीलिए 3 स्टेट्स के चुनाव हार गए। सरकार के पास सबके लूपोल हो, चाहे मीडिया है, चाहे जो भी वकील हों, चाहे नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, सबकी लूपोल, सबका कच्चा चिट्ठा उसके पास है, और जब चाहती है उसको दबाती है, ईडी आईडी के जरिए उसको निकाल देती है। यह है पहला सूत्र जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी कामयाब। गुलामी में वो सब कुछ करना होता है जब आप खुद चोर हों और देश के गद्दार हों, और आपको पता है कि सुल्तान के पास केवल और केवल देशभक्ति का प्रमाण पत्र मिलता है, तो आप चोर हों, डकैत हों या गद्दार हों, अगर सुल्तान की तरफदारी करोगे तो आपको क्लीन चिट दे दी जाएगी। तो इसी बात पर नारा लगना चाहिए, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम पूर्व आर्मी मुखिया मनोज नरवणे की किताब में अग्निवीर पर खुलासा होता है, उसको पढ़िए गूगल पर थोड़ा सा, क्योंकि उसमें अग्निवीर योजना जब लागू हुई तो सारे लोग भौचक्के रह गए थे, तीनों तरफ, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना। लेकिन कौन बोल सकता है? और सेना का अनुशासन तो आप जानते ही कि सेना अपने अनुशासन में रहती है। मनोज नरवणे की किताब ने खुलासा किया है। मोदी द्वारा देश पर कर्जा बढ़ा दिया गया, यह भी खबर आप गूगल पर डाल करके देख सकते हैं। वाकई कमाल है, सच का आईना कहीं खो गया है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार यूट्यूब पर सुल्तान के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने लगे हैं। आक्रोश अब हम मोदी जी की कामयाबी के आगे फीका पड़ जाता है।
सही बात तो ये कि मोदी जी ने जिस तरह से सरकारी संस्थाओं पर कब्जा किया है और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आक्रोश कहीं फीका पड़ जाता है। यूट्यूब जैसी संस्था हो या एक्स जैसी संस्था हो, उसका इस्तेमाल बखूबी हो रहा है सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जो बहस चल रही थी आज। शॉर्ट में ही बात कर रहा हूं, आज ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा और उसके बाद पहलवानों के ऊपर आऊंगा, क्योंकि भाजपा के समानांतर जो पार्टी वो कांग्रेस है। क्या कांग्रेस के पास पूरे देश में ऐसे 250 सांसद नहीं हैं कामयाब, जिनका नाम घोषित करके वो उनके नाम पर चुनाव लड़ सके, जो श्योर शॉट जीत जाएं या लोकसभा में भी टिकट बिके जाएंगे? कांग्रेस को अपने आप से पूछना चाहिए इस सवाल को। जब बीजेपी अपने बारे में बहुत सारे निर्णय लेती है, कांग्रेस आलाकमान यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या निर्णय लेंगे, जबकि उनके नाम पर बवाल इंडिया गठबंधन पर हो गया। ये वही इंडिया गठबंधन है, वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस विरोधी पॉलिटिक्स की थी, और आज जब कांग्रेस इनके साथ है तो मोदी जी के लिए एक राजनीतिक चातुर्य दिखाने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। जो चोर है वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रही? कौन से वो लोग कांग्रेस के अंदर हैं जो सलाह इंडिया गठबंधन की दे रहे हैं? बंगाल में क्या फॉलो ऑन दे दिया है ममता बनर्जी को? बिहार में क्या नीतीश कुमार को फॉलो ऑन दे दिया है कांग्रेस ने? जीते वही हैं जो संघर्ष करते हैं। कांग्रेस शायद अपने इस मूल भाव को भूल चुकी है। अब भारत माता की जय हो या जय श्री राम हो, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिटिक्स घूमती है। मेरी बातें जिनकी समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो मत समझिएगा, लेकिन पॉलिटिक्स जो है घूमती है जय श्री राम और भारत माता की जय, जिसको अपना ब्रांड बना लिया है भारतीय जनता पार्टी। और जो है मंदिर भी तैयार हो गया है। और मजे की बात देखिए, हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार है, हिंदू युवा। और लोकसभा से विपक्ष गायब कर दिया गया। ना सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ना कोई न्यूज एजेंसी बोल रही है इस बारे में। तब आप देखिए ना कि देश की क्या हालत कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी चाइना की तर्ज पर इस देश को चला रहे हैं, और इसीलिए 5 मिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उसको लाने का दावा करते हैं। लेकिन आशा लगती है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर बहुत ज्यादा चलने लगता है कि राहुल गांधी है वो नेता। लेकिन राहुल गांधी को कांग्रेस के लोग ही अपना नेता नहीं मानते। अब आते हैं प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी को चेहरा बनने की तैयारी में राहुल गांधी की जगह को रिप्लेस करना बहुत सीधी सी बात है, कड़वी सी बात है, कई कांग्रेस के लोगों को बुरी लगे। प्रियंका गांधी आज मिली उन महिलाओं के साथ, पहलवान महिलाओं के साथ मुलाकात की उन पहलवान महिलाओं के साथ, और बोली मैं महिला होने के नाते उनसे मिलने। क्या प्रियंका गांधी को राजनीति की ABCD पता है या नहीं, या अपना सब कुछ कुर्बान कर बैठे? कौन है वो राजनीतिक सलाहकार? ये वही पहलवान है जो कभी मोदी जी का साथ दिया करते थे। और देखिए बीजेपी को मौका मिल गया कि कांग्रेस के पाले हुए ये लोग हैं, अब नेता बनने की इच्छा है, और मीडिया से प्रचारित करा दिया। बदनामी किसकी हुई? कांग्रेस की। लेकिन घटनाक्रम शुरुआत हुई थी, चलिए कुछ वीडियो देख लीजिए। सभी को नमस्कार। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यूं मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज
आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अंत में हम तो 4 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया। और मुझे अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। ये वीडियोस आपने देख लिए होंगे दोस्तों, और इन वीडियोस को देखने के बाद जो मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, और इन वीडियोस को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि कांग्रेस को क्या नए तरीके से अपनी रणनीति बनानी चाहिए, क्या गठबंधन में जाना चाहिए। 475 सीटें हैं, क्या कांग्रेस के पास पूरे देश में 250 विधायक या 250 लोकसभा में लड़ने वाले नेता नहीं है जो जीत सके, जिनकी घोषणा अभी कर देनी चाहिए कांग्रेस को। क्या कांग्रेस में रणनीतिकारों की कमी है, या कांग्रेस चापलूसों से घिरी हुई ऐसी पार्टी है जो क्रॉस एजेंट हैं बीजेपी के। मतलब आरोप लगा रहा हूं, आरोप में कितनी सच्चाई है वो आप सब जानते होंगे, वरना 3 स्टेट के चुनाव यहां नहीं हारे जाते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।